महाराष्ट्र के नासिक जिले में अवैध रूप से जहां पर मजार बनाई गई थी, उस मजार को हटाने के लिए बीते रोज जब प्रशासन पहुंचा तो वहां पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच वहां पर काफी कुछ देखा गया। प्रशासन ने यहां पर आंसू गोले भी छोड़े और इसी के साथ फिर जब स्थिति नियंत्रण में आई तो फिर इस अवैध मजार को हटाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश की गई और इस मजार को हटाया गया है। तो बता दें आपको, इस मजार को हटाने के लिए पहले ही कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी कर दिया गया था। जिले में अवैध रूप से बनी 7 पीर दरगाह को गिराए जाने के बाद पैदा हुआ विवाद अब राज्य भर में चर्चा का विषय बन गया। ये घटना मंगलवार 15 अप्रैल की रात हुई जब नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ दरगाह हटाने पहुंची। प्रशासन का कहना है कि ये धार्मिक ढांचा सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था और इसे पहले से तय योजना के तहत हटाया गया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया और देखते ही देखते भीड़ हिंसक हो गई। पथराव शुरू हो गया जिससे नगर निगम की टीम और पुलिस कर्मियों को चोटें आई। हालात बेकाबू देख पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। बल प्रयोग कर भीड़ को तितर बितर करने का प्रयास भी किया गया। इस हिंसा में 41 पुलिस अधिकारी घायल हुए, 15 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा 57 संदिग्ध मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई है। घटना को लेकर न केवल सुरक्षा बल्कि राजनीतिक तापमान भी बढ़ गया है। शिवसेना यानी यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये कार्रवाई जानबूझ के उसी दिन की गई जिस दिन उनकी पार्टी की बड़ी जनसभा थी। उनका कहना है कि बीजेपी ऐसी घटनाओं के जरिए जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। दूसरी ओर प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए की गई थी और इसकी जानकारी पहले ही दे दी गई थी। पुलिस के अनुसार जब टीम पहुंची तो दरगाह ट्रस्टी और एक प्रमुख स्थानीय नागरिक ने भीड़ को समझाने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और हिंसा भड़क गई। इस घटना ने एक बार फिर प्रशासन, राजनीति और सामाजिक भावनाओं के बीच संतुलन की चुनौती को उजागर किया है। सवाल भी है और ये सवाल उठता है कि क्या धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई करते समय अधिक सतर्कता और संवाद की आवश्यकता नहीं होती? और क्या राजनीतिक दल ऐसे संवेदनशील मुद्दों का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं? फिलहाल क्षेत्र में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है और निगरानी जारी है। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि इस घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से परे कोई स्थायी समाधान निकलता है या नहीं। नासिक में हुई घटना ने राजनीतिक हलकों में भूचाल मचा दिए। संजय राउत ने कहा ये जानबूझ के किया गया क्योंकि उनका जनसभा थी और उस दौरान ये हुआ और हिंसक घटना सुनियोजित थी। अब जिस तरीके से कार्रवाई हुई है उस पर ये सवाल भी उठता है कि जिस तरीके से धार्मिक स्थलों पर अगर कार्रवाई हो रही तो क्या शासन प्रशासन को संगठनों से संवाद की जरूरत नहीं होती? क्योंकि जब ये हिंसा भड़की उस दौरान पुलिस और प्रशासन की क्या चौकसी थी? और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब बार बार नोटिस दी जा रही थी उसके बावजूद भी ये धार्मिक स्थल को हटाया क्यों नहीं गया, क्यों नहीं यहाँ पर निर्णय लिया गया? आइए चर्चा कर लेते हैं। खास मेहमान, खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ, फिर चर्चा की शुरुआत। मेरे साथ मुकेश राजपूत विश्व हिंदू परिषद से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कौशल किशोर ठाकुर जी यहाँ पर पीठाधीश्वर है सनातन धर्म रक्षा पीठ वृंदावन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिशान कुरैशी मुस्लिम स्कॉलर है और जीनत अंसारी मुस्लिम स्कॉलर, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। और सबसे पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जिशान कुरैशी जी, मैं आपके पास आऊंगी और ये जानना चाहूंगी क्योंकि यहाँ पर जो हिंसा हुई है एक मुस्लिम धार्मिक स्थल पर हुई है। सबसे पहले नोटिस जारी किया गया, बावजूद इसके यहाँ पर हिंसा होने के पीछे की वजह आप क्या मानते हैं? क्या आपका इस्लाम यही कहता है कि अवैध तरीके से सरकारी जमीन पर अगर आपकी कोई धार्मिक स्थल है उसे तोड़ने के लिए आए, पहले भी नोटिस दे दिया गया था, आप हिंसक हो जाइए, आप मारपीट करिए? जिशान जी,
देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। हमारे मजहब में अगर गैर कानूनी कोई भी जमीन है और वहां से कोई धार्मिक स्थल बना हुआ है, मस्जिद है, मदरसा है या कोई मजार है, तो वो मान्यता नहीं होती उसकी, क्योंकि अवैध जगह पे हमारे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई इबादत होती नहीं है। रहा मसला मजार के तोड़ने का, वहां जो भीड़ अपने आप में अपना आपा खोई है, उसका थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि रीजन क्या रहा है। अगर कोई जगह वहां कोई मजार अनलीगल है तो सबसे पहले आपने बताया कि उसका नोटिस दिया गया है। उससे नोटिस के साथ साथ आप तोड़ने से पहले उस मजार को, जो वहां के कमेटी के लोग हैं, वहां के जो जिम्मेदार मुस्लिम लोग हैं, आप उनसे बातचीत करने के बाद में सबको कॉन्फिडेंस में लेके तब आप कार्रवाई करते। मैं समझता हूं कि आनन फानन में कोई भी फैसला लेकर किसी भी धार्मिक स्थल पे जाके उसमें वहां तोड़ फोड़ करना, क्योंकि लोगों की वहां आस्था जुड़ी होती है। और मजारों की खास तौर से मैं आपको, एक मिनट मैडम मैं बता रहा हूं आपको, मजारों के खास तौर से सभी समुदायों की वहां आस्था जुड़ी होती है। उतना ही हिंदू मानता है, उतना ही मुसलमान मानता है, उतना ही सिख मानता है, उतना ही ईसाई मानता है। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये घटना जो है, इसमें फेलियर प्रशासन का है। उन्हें वहां के क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों को, कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। नोटिस एक अलग चीज है, नोटिस आपने भेज दिया कि अलीगल है, इसकी डेट आपने तय कर दी, लेकिन तोड़ने से पहले वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको आपको कॉन्फिडेंस में लेकर तब ये कार्रवाई करनी चाहिए थी, मेरा मानना ये। नहीं तो जिशान जी, आपने देखा नहीं वहां पे एक जो मजार की कमेटी वाले थे वो भी खड़े थे और एक शख्स और भी थे, वो भी समझाने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके भीड़ हिंसक हो गई। आपको पता है इस बारे में? मैं जानता हूं, मैंने देखा है, अभी मैं पूरी खबर देख के तभी आपसे इस विषय में बात कर रहा हूं। मैंने बताया आपको कि कहीं ना कहीं फेलियर जो है तो वो थोड़ा सा प्रशासन का रहा है। वहां के जिम्मेदार लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और दूसरी बात यह है, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को एक मैसेज देना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हो रही है तो सबसे पहले अधिकारियों से मिले, ना कि वहां से नारेबाजी या वहां पे हुड़दम मचाना या प्रशासन को या सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कहीं ना कहीं ये गलत है, गैर कानूनी है। मैं इस चीज को मानता हूं। ठीक है, मैं कौशल किशोर जी आपके पास आऊंगी। अब ये जानना चाहूंगी, जैसे कि जिशान जी ने बोला कि अगर कोई धार्मिक स्थल अवैध तरीके से बना है, उसको तोड़ने के लिए नोटिस भी जारी किया जाता है। प्रशासन को कार्रवाई करने से पहले तमाम जो संगठन के अधिकारी हैं, जो उनके जिम्मेदार हैं, उनको विश्वास में लेना चाहिए था। अगर विश्वास में लेते तो हालात इस तरीके से नहीं बिगड़ते। आपको नहीं लगता है कि पहले माहौल को बनाया जाए पूरी तरीके से? अचानक से आप आइए, तोड़फोड़ कर दी, भले ही आपने नोटिस दिया, लेकिन उन जिम्मेदार लोगों को विश्वास में लीजिए जिनकी जिम्मेदारी होती है अपनी कम्युनिटी को अंडर में करना। देखिए मुस्कान जी, कहने का एक अर्थ ऐसा होता है कि हम निवेदन अनुनय विनय किसके सामने कर रहे हैं। हमारे रामायण काल में भगवान श्री राम ने समुद्र के सामने भी हाथ जोड़े थे, विनती की थी। हमारे यहाँ एक कहावत है कि भय बिन प्रीत होए नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। यहाँ बिना भय के कोई प्रीत नहीं होती है। जब दुष्ट और आताताई आक्रांता, चाहे वो क्रूर हो, चाहे कोई भी हो, चाहे अवैध कब्जेदारी हो, चाहे वक्फ बोर्ड वाले हो, चाहे कोई भी हो, इन लोगों के सामने शासन प्रशासन नतमस्तक हो जाए, ऐसा तो बिल्कुल ही गलत हो गया। शासन प्रशासन नतमस्तक हो जाएगा तो इसका तो दुरुपयोग कर लेंगे वो लोग। हम जितना हाथ जोड़ेंगे उतना ही उनके सिर पर जो है क्रूरता सवार हो जाएगी। अरे मान के चलिए, हमारे मथुरा में जवाहरबाग कांड हुआ था। मथुरा में जवाहरबाग कांड में हमारे एसपी साहब जो थे, इसमें नतमस्तक होने की क्या जरूरत है? शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं होती कि कौशल किशोर जी रुकिए, तो शासन प्रशासन की ये जिम्मेदारी नहीं होती, क्योंकि धर्म किससे जुड़ा होता है? आस्था से, विश्वास से, भावनाओं से। और इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपाय अपनाना चाहिए, मुझे ये बताइए। चाहे वो अवैध स्थान है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा उपाय? क्या ये हथकंडा अपनाना चाहिए कि आप जाइए फौरन तोड़ दीजिए? क्या हथकंडा? बिल्कुल तोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि सनातन धर्म के माना ठीक है, तोड़, लेकिन विश्वास में लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर माहौल को सुदृढ़ करना है। ये जिम्मेदारी होती है प्रशासन की। आप बताइए मुस्कान जी, विश्वास में किसको लिया जाए? ऐसे व्यक्ति को लिया जाएगा जो दुष्ट है, क्रूर है, अत्याचारी है और जिनका कब्जा करने का ही एक मकसद रहता है। ऐसे मतलब दुष्ट और आतताइयों को जो हम विश्वास में लेंगे? आप किसको अत्याचारी और आप किसको बोल रहे हैं? आप किसको बोल रहे हैं?
हम कह रहे हैं कि जिन लोगों ने वहाँ पे अवैध कब्जा किया है, जिनको नोटिस दिया गया, उसके हाँ। बावजूद भी वो नहीं माने, उन लोगों ने वहाँ पर पुलिस वालों के ऊपर आक्रमण कर दिया, हाँ। तो वो दुष्ट नहीं है, आतताई नहीं तो और क्या है? और आतताइयों के आगे हाथ फिर जोड़े आप जाएंगे। वहां पर वो लोगों पर आ रहे हैं। मैं कह रही हूँ कि वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए था। जो मजार की देखरेख करते हैं उनको वो आगे आके अगर समझाते तो इस तरीके की हिंसा मैं महाराज जी से कहूंगा कि अपनी लैंग्वेज को ठीक करें। दुष्ट किसे कह रहे हैं आप महाराज जी? दुष्ट किसे कह रहे हैं आप? थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज ठीक कीजिए। आप डिबेट में बैठे हैं, दुष्ट किसे कह रहे हैं? ये तो आपने अपना रखा है। लेकिन जो देश का माहौल बिगाड़ेगा, जो देश का, तो हम सब एक सेकेंड संविधान की बात कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए। मैं जवाब दे, थोड़ा सा अपनी आप जवाब मत दीजिए। जब आपकी बारी होगी आप जवाब दीजिएगा। मैं क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए सक्षम हूं। यहाँ पर मैं क्रॉस क्वेश्चन कर लूंगी, जब मैं कहूंगी तब बोलिएगा। एक मिनट मुझे ये जवाब दीजिए कौशल किशोर जी, अगर कहीं पे अवैध तरीके से निर्माण कराया गया तो तुरंत जाके हिंसक रूप ले लिया जाए क्या? लोगों को विश्वास में नहीं रहना चाहिए? फिर मैं वही कहूंगी, आस्था से जुड़ा होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है ये धर्म। भावनाओं आस्था के बीच में कुछ नहीं दिखता, हिंसक दिखती है। नहीं महाराज जी, आप तो चाहते हैं कि झटपट कोई भी मामला हो, आप अपने हाथ में सारा, ये आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि आप विश्वास में लीजिए, फिर जाके चाहे तोड़ दीजिए। मंदिर मस्जिदों को तोड़ दिया जाए। आपको जानकारी नहीं, 15 दिन पहले के वहाँ नोटिस, 15 दिन की डेट अरे मैं सब कह रही हूँ, नोटिस भी लगा दिया गया, नोटिस भी लगा दिया गया। लेकिन एक होती है, जैसे नगर निगम आया कार्रवाई करने के लिए, वैसे एक बैठक कर देता और वहां पे ये कहते भाई आपकी जिम्मेदारी है माहौल को आपको सुदृढ़ करना, समझाना, ये अवैध तरीके से तोड़ना। ठीक है, ये वहाँ पे निवेदन करे प्रशासन और वो लोग हमारे ऊपर, ये बताइए, लोग हमारे ऊपर आक्रमण करते रहे। किसी मंदिर, कोई मंदिर अगर अवैध है तो उसे तोड़ने के लिए आएंगे और वहां पे हिंसा हो जाएगी, तब आपकी प्रतिक्रिया क्या है? हिंसा, देखो जो हिंसा करने वाले आतताई हैं, क्रूर हैं, दुष्ट हैं, उन लोगों के लिए तो उनके सामने कितना भी हाथ जोड़ते रहो, मैं कहता हूँ प्रशासन उनके चरणों में लेट जाए, तब भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्होंने तो अवैध कब्जा कर रखा है, खीर खा रखी वहाँ पे, कमाई कर रखी है वहाँ पे। हिंसक लोग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जीना जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब वहां पर भाई मुझे ये, ठीक है आपके पास आ रही है जीना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुझे लगता है आप सही जवाब लेना चाहिए कि क्योंकि आप मुस्लिम स्कॉलर हैं, अगर कोई अवैध तरीके से वहां पर निर्माण हुआ है, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, तो क्या जरूरी है वहां पर हिंसा हो? ये लोगों की भी जिम्मेदारी नहीं होती क्या? एक एक को समझाना चाहिए, भाई ये अवैध था, कोर्ट ने कहा था नोटिस, हम तोड़ रहे हैं। क्या लोगों को खुद, ये मुस्लिम कम्युनिटी को खुद नहीं समझना चाहिए? क्यों हिंसक रूप ले रहे हैं? क्यों इस तरीके की धारणा पैदा कर रहे हैं देश में? हिंसा व्यक्ति जब भी जीना जी से मेरा सवाल होता है, जो क्रूर, मैं आपसे सवाल करूं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। लेके बैठा हुआ है। जीना जी सुन पा रही है? जीना जी चलिए, विश्व हिंदू परिषद से मुकेश राजपूत जी, मैं आपसे क्वेश्चन लेना चाहूंगी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्या विश्व हिंदू परिषद ये मानती है कि अवैध धार्मिक निर्माण चाहे किसी की भी धर्म का हो, उससे हटाना सही है या फिर संवाद करके हटाना सही है? देखिए मुस्कान जी, अभी जैसे आप ही बता रही है कि वहाँ कोर्ट का भी मैटर चल रहा था और हाँ। 15 दिन पहले गया है, तो जो प्रक्रिया प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनाई गई होगी पूर्ण की होगी, क्योंकि जो नोटिस देने के बाद 15 दिन का हमें पीरियड मिला है, तो यहाँ कमेटी के जो मजार कमेटी के जो लोग होंगे उन्होंने भी संवाद किया होगा। और आप ही बता रही हैं कि कमेटी के भी लोगों को समझा रहे थे, तो ये तो स्थानीय आधार पर कुछ लोग अराजक तत्व होते हैं, और कोई भी अवैध जगह हो, मतलब कोई भी एनक्रोचमेंट धार्मिक किसी भी धर्म का हो, अगर अवैध रूप से अपनाया गया है, उसको कब्जा किया गया है, तो उसको अगर हटाया जाता है तो कहीं पर भी कोई गलती है नहीं प्रशासन, लेकिन उसमें नॉर्म्स पूरे करने चाहिए। भाई कोर्ट ऑर्डर आया है, उन्होंने नोटिस दिया है, संवाद भी हुआ होगा, उसके बावजूद भी अब जनतंत्र के आधार पर संख्या इतनी ज्यादा है, उन लोगों ने वहां भीड़ इकट्ठी करके जो अराजकता का काम किया है उनको चिन्हित अराजक तत्व है कौन जिसपे प्रशासन भी नतमस्तक रही? ये अराजक तत्व है कौन? बताइए मुझे, कौन करा रहा है? नहीं, ये तो देखो आप जैसा बता रही हैं, प्रशासन तो नहीं करा रहा है। प्रशासन तो जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ है और जो अवैध कब्जा किया हो तो उसको हटाने के लिए गया है, नोटिस के आधार पर गया है, वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे। अब जिनके हित उस एनक्रोचमेंट से पूरे हो रहे थे, हो सकता है जैसे अभी महाराज जी ने कहा कि उनकी आय का साधन था, क्योंकि यहाँ बेवकूफ तो सबको ही बनाया जाता है। इस्लाम के अंदर मजार का कोई कंसेप्ट नहीं है,
आप देवबंदी किसी भी मौलाना से बात करेंगे तो मजार का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि भारत के अंदर एक चला आ रहा है, उस पर सारे धर्म के लोग चले जाते हैं और आस्था के नाम पर वो पैसा इकट्ठा होता है, उसका दुरुपयोग होता है, यही इस मजार पर हो रहा होगा। ठीक है जिशान जी, इस्लाम में मजार का कोई भी जिक्र नहीं है, लेकिन सबके बीच अब सवाल ये है कि जब एक मजार पर, आपने खुद कहा कि वहां पर सभी की आस्था जुड़ी हुई है, हिंदू की भी आस्था जुड़ी है, मुस्लिम की आस्था जुड़ी है, अन्य धर्म के लोग आते, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि विशेष धर्म को टारगेट बनाया जा रहा है? देखिए, मैं आपसे अभी भाई साहब ने कहा कि मज़ारों की इस्लाम धर्म में कोई वो नहीं है, यानी कि देवबंदी, ये देवबंदी, बरेलवी या काजियान, इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। आप हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान के अंदर आस्था का सम्मान किया जाता है। अब मेरी आस्था अगर किसी मजार से जुड़ी हुई है तो वो मेरी अपनी निजी अपनी सोच है। आप मस्जिद से जुड़े हुए हैं, वो एक आपकी अपनी सोच है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र में आजादी सबको है, सबको अपने धर्म को मानने की अपनी आजादी है। अगर जो कोई किसी को सुकून मिलता है कि मजार पे जाके मुझे सलाम करना या वहां नमस्कार करना या वहां दिया जलाना या अगरबत्ती जलाना मुझे सुकून मिलता है, तो बताइए कौन सा गलत है? आप एक बात बताइए, मैं एक वहाँ अवैध कब्जा करके मजार बनाओ और वहां पर सुकून ले लो जाके। कुरैशी भाई, आपने सबसे पहले इस्लाम का नाम लेते हुए, इस्लाम के अंदर अवैध कई मस्जिद मजार बनाने का कोई नियम नहीं है, तो आपने वहां शुरुआत तो इस्लाम से की और अब आप सर्वधर्म संभाव पर आ गए, तो इस दोहरेपन को भी जरा ठीक कीजिए आप। तो मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू हो गए। जिशान जी आप स्टिल हो गए? जिशान जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, पैनल में बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कंप्लीट करने दीजिए। जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको। हाँ ठीक है कैरी ऑन सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप अपनी आस्था है, मेरा मजार से, मैं मजार को, मैं मेरी आस्था जुड़ी हुई है, मुझे वहां से सुकून मिलता है। आपको मंदिर से मिलता है, किसी को मस्जिद से मिलता है, किसी को गुरुद्वारे से मिलता है, तो ये स्वतंत्रता है धर्म की, सबको हिंदुस्तान में आप अपनी आजादी है। दूसरी बात ये है, सन 2014 के बाद में ही मस्जिद मदरसे क्यों टारगेट किए जा रहे हैं? इससे पहले तो मैंने कोई मजार टूटते नहीं देखे, किसी मस्जिद तेज आवाज में डीजे बजते नहीं देखा। ये सन 2014 के बाद में क्यों हो रहा है? कौन टारगेट ये सरकार की नाकामी छुपा रहे हैं, सरकार को विकास के मुद्दे से भटका के जो उसकी नाकामी। जिशान भाई, आप 2000 जिशान जी आपके साइड से नेटवर्क इश्यू हो रहा है, अब बार स्टिल हो रहा है, आवाज आपकी मुकम्मल नहीं हो पा रही है। मेरे ख्याल से उलझा के आपका जहन डाइवर्ट कर रहे हैं, आप इन चीजों को छोड़ दीजिए। जवाब देने के लिए इशारा कर रहे हैं, ठीक है, काउंटर करिए मुकेश जी। जी जिशान भाई, आप जो बात कह रहे हैं 2014 या उसके बाद से ऐसे सारे काम क्यों हो रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उससे पहले भी बहुत सारे कानून और ऐसे आए, लेकिन लोगों के बीच में खुलकर, और 2014 के बाद से इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो बहुत सारी जो दबी हुई बातें थी आम जनता को भी पहुंचने लगी है। इस कारण से जगह टीवी, ये सब चीजें खड़ी, चैनल और अखबार तो उस टाइम भी थे भाई साहब, नहीं अखबार और अच्छी व्यवस्थाएं थी। आप पूरा बात सुन लीजिए आप मेरी। पहले तो घर अखबार जाया करता था, चलिए आज तो मोबाइल के माध्यम से हम एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। उस टाइम तो अखबार घर घर जाया करता था, खबरें एक आदमी सुनता था, पूरे गांव को बता देता। पूरी बात तो सुन लीजिए आप। मेरा कहने का जो मतलब था, आपने सबसे पहले स्टार्टिंग किया कि इस्लाम के अंदर किसी भी अवैध जगह पर, चाहे मस्जिद हो, चाहे मजार हो, या और भी कोई धार्मिक स्थान हो, उसको मान्यता नहीं है। तो फिर जब मैंने बात कही कि इस्लाम के अंदर मजार का कोई कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ एक और एक अल्लाह सर्वोपरि है, उसी को आराध्य मानकर नमाज अदा की जाती है, पूजा की जाती है। फिर ये मजार का कंसेप्ट, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो पूज्य संत होते हैं या कोई भी होता है, उसकी समाधि बना दी जाती है, तो हम लोग तो पूछते हैं उसको, और उसको एक धर्म स्थान मान के पूछते हैं। लेकिन नहीं, तो इस्लाम में नहीं, मेरी बात सुनिए मुकेश, ये भी आप सही नहीं वो कर रहे हैं। अगर इस्लाम में मजार को लेकर कोई जिक्र नहीं है, तो ऐसे में क्या उसे तोड़ दिया जाएगा? वो आस्था से जोड़कर नहीं देखेंगे? कितने लोगों की आस्था है? नहीं, पहले भाई साहब की बात कंप्लीट हो लेने दीजिए, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। आपने बात, मैं जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। आप दूसरी बात पे लेके आ गए, तो नहीं, आप कंप्लीट कीजिए, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, आप कंप्लीट कीजिए।
मुस्कान जी कंप्लीट करने दीजिए। मैं जो बता रहा था, हाँ, मैं जो बता रहा था, जो पूज्य आदमी है, किसी साधु संत है, उसकी समाधि पर जाकर फूल चढ़ाए जाते हैं और उसको आस्था अपनी रख के करते हैं। ऐसे ही जो आपने इसका इस्लाम का नाम लेके, जब बहुत सारे धर्म के लोग जा रहे हैं, आपने जैसे कहा इस्लाम को मानने वाले भी जा रहे हैं, हिंदू भी जा रहे हैं, ईसाई भी जा रहे हैं, तो फिर आपने फिर एक बात कंट्रोवर्सी वाली बात कह दी कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, तो सबकी मान्यता है, तो लेकिन जब अवैध एनक्रोचमेंट है और कोर्ट ने उसको डिसाइड कर दिया है, उसको हटाया जा रहा है, तो सोसाइटी के लोग भी समझा रहे हैं, धार्मिक तो रूप फिर यहाँ पे उपद्रव करने की अगर अवैध है तो उसको हटाना चाहिए। जीना जी मैं आपके पास आऊंगी। एक अगर कोई संविधान के अकॉर्डिंग एक शांत हो जाइए, एक आवाज आ रही है, मैं माहौल खराब ना हो। मुस्कान जी, हाँ। मुस्कान जी, मुस्कान जी, मुस्कान जी, जी मुस्कान जी, मैंने भाई साहब की बात का जवाब भाई, दे रहा आपकी हूँ कि आवाज अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है ये अवैध है, बिल्कुल तोड़िए, हम कोई मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां माहौल ना खराब हो। कम से कम वहां के जो जिम्मेदार लोग हैं, आप उन्हें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं ले रहे? आनन फानन में आप जाने के बाद में सीधा बुलडोजर चला देते हो। कॉन्फिडेंस के लिए 15 दिन पहले नोटिस दे दिया गया। कम से कम कॉन्फिडेंस लीजिए, वहां से लोगों से मशवरा कीजिए कि भाई इसकी फला डेट में अगर कोई यहाँ माहौल खराब होता है या कोई यहाँ इस तरह की अफवाह फैलती है कि कुछ गलत हो रहा है, तो उनको समझाइए। हट धर्मिता अपनाएंगे क्या आप लोग? जब कि नहीं भाई, कोर्ट के आदेश तो हो रहा है, तो आपको खुद समझना चाहिए और वहाँ आप अपने इसके साथ जगह को साफ कर सकते हैं। आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते गलत चीज को। जीना जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जीना जी सुन पा रही है? जी सुन रही हूँ। जीना जी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या इस्लाम ये इजाजत देता है कि अवैध तरीके से जो वहां पर धार्मिक स्थल बना है, कोर्ट ने मंजूरी दे दी है कि वो स्थल हटा दिया जाए, तो वो वहां पर जो हिंसा होना, क्या इसकी इजाजत है? तो देखिए मुस्कान जी, इस्लाम धर्म में हाँ। जहाँ पे भी कोई अगर कोई जहाँ पर भी अगर कोई परेशानी, जहाँ पे कोई अगर ऐसा है कि जो असंवैधानिक है, तो वहां पर नमाज नहीं होती है। वहां पर पहले मेरे भाई ने पूरा सब कुछ, पूरा जो कॉन्सेप्ट था पूरा क्लियर कर चुके हैं कि वहां पे नमाज नहीं होती है। अगर अवैध तरीके से बनी हुई है कोई मजार, तो वाकई वो बिल्कुल वहां से वो हटा देनी चाहिए। पर उसमें से मतलब ये तो नहीं है ना कि आप प्रशासन का जिम्मेदारी बनती है कि वो वहां के पब्लिक को, वहां की पब्लिक को अपने कॉन्फिडेंस में लेकर के तब वो वहां पे जो भी कार्रवाई करनी है तब वो कार्रवाई करें। जैसे कि मेरे भाई कह रहे हैं कि भाई हमारे कोई पूज्य जो हमारे होते हैं तो हम उनकी समाधि बना देते हैं। तो जो मजार का जो कॉन्सेप्ट है हमारे, वो है जो हमारे पूजनीय है, तो वो उनकी समाधि होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती है मजार के ऊपर, वहां पे हमें भी पता है, हाँ, तो आपने ये कहा। और मैं आपको बताना एक और भी चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे अवैध मंदिर हैं जिनकी मैं आप चाहे तो मैं आपको ऑनलाइन लिस्ट दे सकती हूँ, लेकिन बड़ी शर्म की बात होती है कि जहाँ के वहाँ के विधायक ने खुद खड़े होकर के वहां पर मस्जिद के पास में जबरदस्ती मंदिर बनाया है। तो ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि जहाँ पे झगड़ा पैदा हो, वहाँ पे उत्पाद हो, वहाँ पे परेशानी खड़ी हो जाए। तो ये भी तो एक हमारा ये कार्य है ना कि मतलब इस तरह से जो हमारे आजकल के जो विधायक बने हुए हैं कि वो अपनी सारी जनता को एक नजर से देखे, एक नजर से देखे। इसका मतलब ये, जैसे मेरे भाई ने कौन झगड़ा पैदा कर रहा है, मुझे ये बताइए, धर्म के नाम पर कि प्रशासन को अपनी सबको, मेरी बात सुनिए, धर्म के नाम पर कौन झगड़ा पैदा कर रहा है? क्लियर करिए, कौन झगड़ा पैदा कर रहा है धर्म के नाम पर? देखिए अभी जैसे कहा कि इनके जो इनके पुरखे हैं उनको तो ये पूजनीय मानते हैं, और जो हमारे पुरखे हैं वो पूजनीय नहीं है। उनको आप जैसे चाहे आप उनको चाहे तोड़ दीजिए, जबकि वहाँ पे हर एक की आस्था जुड़ी होती है, सबकी आस्था जुड़ी होती है। मैं बता रहा हूँ कौशल किशोर जी, आप काउंटर करिएगा, रुकिए, आपके लिए भी मेरे पास सवाल है। एक सेकंड, जीना जी को मुकम्मल करने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। देखिए अगर आपके पूर्वज पूजनीय है तो हम भी उनका आदर सम्मान करते हैं। ऐसे जैसे अभी प्रेषी भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर मान लो वहाँ के जो कमेटी मेंबर्स थे तो उनको कॉन्फिडेंस में लेते, फिर इतना टाइम तो दिया जाता है कि वो जो पब्लिक है उनको कॉन्फिडेंस में लेके समझाती। तो ऐसा तो था नहीं था कि बिल्कुल वहां पे उसी टाइम कोई एक ऐसा उत्पादन होने जा रहा था कि जो बिल्कुल देश के लिए बहुत तरक्की का साधन बनता, तो जो इतनी हानन फानन में एकदम फटाफट तोड़ दी गई। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं प्रशासन का भी ये होता है रोल कि वो चाहती है कि हाँ उत्पाद जो उत्पन्न हो।
फिर वही कह रहे परेशानी कि उत्पन्न हो। विश्वास, फिर मैं वही कहूंगी कि 15 दिन काफी होता है विश्वास में लाने के लिए, नोटिस चस्पा हो गया। ठीक है, कौशल किशोर जी, यहाँ पे यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि ये कार्रवाई जानबूझ के की गई है, राजनीतिक लाभ के लिए की गई है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि वो कह रहे थे मेरी जनसभा थी और इसी दौरान इस तरह की कार्रवाई की ताकि उन्माद हो। मुस्कान जी, देखिए मैं सबसे पहले तो कहूंगा कि संजय राउत तो बेवकूफ आदमी है, उसको तो पता ही नहीं कि मजार होती क्या और क्या होता है, नहीं है ना। मुकेश राजपूत जी ने जो भी बात कही है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। मुकेश राजपूत जी कह रहे हैं कि मजार जैसे हमारे बेवकूफ हो गया, ये सब मेरी डिबेट में यूज मत करिए सर, शब्दों का चयन करिए, शब्दों का चयन करिए, अच्छा लगेगा सर। आप धर्मगुरु हैं। आप सुनेंगे ना मेरी बात? जी बिल्कुल, बोलिए। मैं कह रहा हूं कि मुकेश राजपूत जी ने अभी कहा कि हमारे पूर्वजों की मजार होती है, वो हमारे पूर्वजों की समाधि होती है और आपकी मजार होती है। आप जीनत अंसारी जी और जीशान कुरैशी जी, आप बताइए कि उत्तर प्रदेश के अंदर हम ऐसे सैकड़ों सैकड़ों मजारें बता सकते हैं जिन पर कोई मुर्दा किसी लाश का अस्तित्व नहीं है, फिर भी मजार बनी हुई। केवल हरी चादर चढ़ा देने से तुम्हारे पूर्वज उसमें स्थापित नहीं हो जाएंगे। केवल हरी चादर चढ़ा दी और बन गई मजार, हरी चादर चढ़ा दी बना दी मजार। अरे मेरे भाई, आप कैसी भाषा बोलते हैं? आप कैसी भाषा? हरी चादर वहाँ पे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मस्जिद के बाहर कितनी महिलाएं, कितनी मेरी हिंदू महिलाएं अपने बच्चों को महाराज जी को मैं जवाब देना चाहिए। आप जैसे लोग होते हैं, आप जैसे लोग होते हैं जो देश का माहौल खराब करते हैं। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। एक व्यक्ति को क्या दो दो जगह मजारों में डिवाइड किया जा सकता है? क्या आधा आधा काट के दो जगह मजार बनाई जा सकती है उसकी? इलाहाबाद में एक मजार है और वही मजार एक दूसरी जगह बनी हुई है। क्या है ये? आप बताइए, कॉन्सेप्ट क्या है ये? कि हरी चादर चढ़ाना ही कॉन्सेप्ट है या फिर एक आदमी को टुकड़े टुकड़े करके 50 जगह बांट दिया गया कि साहब यहाँ पे भी मजार बनेगी, यहाँ पे भी मजार बनेगी? नहीं, 50 टुकड़े कर करके हर नीले ड्रम में डाल दिया जाए, शायद उसमें मजार बननी चाहिए। अरे वो नीले ड्रम वाले की मजार कहाँ बनी है बताइए ना? नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कि टुकड़े टुकड़े करके, नहीं तो आप कैसी भाषा बोल रहे हैं? ये आप कैसे महिलाओं वाली बात मत करिए। एक सेकंड, जिशान जी जवाब दीजिए। जिशान, आरी मुकेश जी, जिशान जी को काउंटर करना चाहिए, वो जवाब दे रहे हैं। जिशान जी, तो आपको क्या लगता है ये मजार को दो टुकड़े करके दो जगह दो स्थान बना के क्या करता है? क्या लाभ होगा बताइए? पैसा कमाना है, पैसा कमाना, मजारे बना। जिशान जी जवाब दीजिए। कमाया जाता है, जिशान जी पैसा नहीं आता है, वहाँ पे वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं। पैसे से तो आप मंदिरों के पैसे से तो मंदिरों के पैसे कम से कम चल रहा है। मंदिरों के पैसे हमारे मजारों में वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं। हमारे मजारों में वीआईपी दर्शन नहीं होते हैं, जहाँ पे अदानी अंबानी के लिए अलग। मुस्कान जी मैं सुन नहीं पाया नेटवर्क इश्यू की वजह से। मंदिर के चढ़ाए हुए पैसे से मैं सवाल आप तक पहुंचा दूंगी। ठीक है, 7% जीडीपी में से आपको हज यात्रा दी जा रही है, आपके बोर्ड को, मदरसे बोर्ड को पैसा दिया जा रहा है। आप कहाँ बात कर रही है? अगर आप हमारे वक्फ बोर्ड को पैसा दे रहे हो तो वक्फ की जमीनों पे आप निगाह जमा के बैठोगे? अरे वक्फ के बाप की जमीन सरकार के पास में क्यों? किसके बाप की जमीन है? वक्फ के बाप की जमीन है। अवैध कब्जा करके भारत राष्ट्र में हमारी जमीन है, हमारी अपनी जमीन है, घोषित कर देना चाहिए। उस पर किसी का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पूर्वजों की जमीन है, हमने अपने अल्लाह के लिए दान कर रखी है, अपने अल्लाह के लिए उसे दे रखी है। आपका कोई अधिकार नहीं है उस पर, सरकार का कोई अधिकार नहीं है। कहाँ से आई? कहाँ से आई? हमारी अपनी जमीन है। से बड़ा कोई भूमाफिया नहीं है और आप बात करते हो, आपने कह दिया, हमने मान लिया। ले रहे हो भूमाफियों का पक्का कहाँ से आई? नहीं, एक बात बताइए, आपके पास मंदिरों पे जमीन नहीं है, उससे कहाँ से आई? कम से कम वीआईपी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हमारे पास तो डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है। हमारे पास में हर जमीन के डॉक्यूमेंट्स हैं। सरकार का पक्ष कर रहे हैं। अरे आज बता देंगे ना कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बता देंगे ना। आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब दे रहे हैं ना आपको सुप्रीम कोर्ट में आज बता देंगे। सुप्रीम कोर्ट। एक सेकंड जिशान जी, मेरे ख्याल से मुकेश जी को काउंटर करने। मुकेश जी जवाब दीजिए। मुकेश जी आप क्या बोल रहे हैं? कि तुम्हारे बाप की और हमारे बाप की, हमारे बाप की करके बोली, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोग क्या बोल रहे हैं। कौशल किशोर जी, एक सेकंड। महल बना रखा है, कुतुब मीनार बना रखी है। आप लोग बोलते जाएंगे फिर दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। कौशल किशोर जी एक सेकंड।
मुकेश जी काउंटर करिए, मुकेश जी जवाब दीजिए। पूर्वजों ने बना रखी है। अरे ऐसे पूर्वजों को लाख से मारा जाएगा। अरे क्यों देश को बांटने की बात कर रहे हैं आप लोग? हमारा तुम्हारा कर रहे हैं। यहाँ पे डिबेट इसलिए नहीं हो रही है कि आप धर्म को लेकर अपनी अपनी बातें रखें। यहाँ पे डिबेट इसलिए, एक सेकेंड, एक एक करके बात करिए। यहाँ पे डिबेट इसलिए होती है कि ताकि एक दूसरे को समझ पाए आप लोग। जो हो रहा है इसका फायदा कौन उठा रहा है? जब आप लोग ये ऐसी बातें करेंगे कहीं ना कहीं गलत धारणा बनेगी कि ये देखिए ये धर्मगुरु बैठे हुए हैं, यही है असली वजह। मुकेश जी जवाब दीजिए। आपके दिमाग में गोबर भरा हुआ है, गोबर भरा रहेगा। जिशान जी शब्दों का चयन करिए। जिशान जी, मैंने जब कौशल किशोर को बोला है तो आपको भी बोलूंगी, आपको ये स्पेशल नहीं है। शब्दों का चयन करिए सर, मैं बहुत इज्जत से कह रही हूं, शब्दों का चयन करिए और डिबेट में बहुत सही तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि लोग देख रहे हैं और मेरा कुछ नहीं जाएगा, आप लोगों का जाएगा। मुकेश जी चलिए फेडर डाउन कर दीजिए। मुकेश जी दीजिए जवाब। आप बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना गंदा तरीके से बात कर रहे हैं। आप अपनी सोच देखिए। आप अरे पहला नाम जिशान जी एक सेकंड रुक जाइए। जिशान जी सबको मौका दीजिए। कौशल किशोर जी प्लीज। मुकेश एक सेकंड। जिशान जी आपके अंदर पेशेंस है कि नहीं? आपके इस्लाम में सबर नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? पेशेंस रखिए, यहाँ पे ही नहीं फैसला हो जाएगा, रुक जाइए, पेशेंस रखिए। जिशान जी अगर आप सुन पा रहे हैं। जिशान जी, कौशल किशोर जी चुप हो गए, आप चुप हो जाइए प्लीज। जिशान जी प्लीज। मुकेश जी जवाब दीजिए। मुकेश जी। जी 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 मुस्कान जी, मेरा ये कहना है, देखिए अभी मैं जिशान भाई और जीनत बहन जी सबको मैं सुनना था। अभी एक बात निकल के आ रही थी कि आज कोर्ट पर रिट दाखिल की गई है वक्फ बोर्ड को लेकर। वक्त जो भी कानून आया, वक्त की बात नहीं हो रही है। मैं दो बातें, वक्त की बात नहीं हो रही है, ये मुद्दा अलग है। अभी वक्त पे चर्चा नहीं हो रही है मुकेश जी। यहाँ पे चर्चा हो रही है जिस तरीके से अवैध निर्माण को गिराया गया है, मजार को गिराया गया है। बात इस बात की है कि भले ही वो अवैध हो, लेकिन यहाँ पे संवाद करना चाहिए था, विश्वास में लेना चाहिए था। एक तरफ संजय राउत कहते हैं जानबूझ के किया गया, और एक तरफ ये कहते हैं कि भाई अवैध का तोड़ना ही था। मुकेश जी आपके प्रश्न, जी आपका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन जो इन लोगों ने बातें कही थी उनका जवाब दे दूं क्या? दीजिए। जी, ऐसा है कि दो बातें हैं। अभी वक्त को लेकर जो बात चल रही थी, पार्लियामेंट के अंदर वो कानून बनाया गया है तो देश के लोगों को मानना ही है, ऐसा देश के गृह मंत्री जी ने उसमें कहा। क्योंकि जब विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग स्वतंत्र हैं और सबके अपने अपने काम है। न्यायपालिका विधायिका में कोई हस्तक्षेप करने पर जब स्थिति आती तब करती है, लेकिन जब कानून कोई बन गया तो न्यायपालिका की मजबूरी होती है। आपको मैं साहबाना प्रकरण याद दिलाना चाहूंगा। न्यायपालिका ने निर्णय दिया, लेकिन फिर यही भीड़ तंत्र के आधार पर उसका विरोध किया गया और फिर पार्लियामेंट के अंदर उस निर्णय को पलटा गया। तो अच्छा गप-गप और बुरा थू ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर किसी कोर्ट ने निर्णय दिया है तो अवैध मजार हो, मंदिर हो या कुछ भी अवैध है वो हटेगा ही हटेगा। स्थानीय आधार पर अगर लोगों के अपने हित टकरा रहे हैं तो वो वहां उपद्रव करा सकते हैं। आपने जैसे कहा प्रशासनिक अधिकारियों की जो संवाद करने की प्रक्रिया उसको पूरा करना चाहिए, उसके बाद अवैध को हटाना ही चाहिए, ये नीति संगत है। दूसरी बात, जो अभी ये कह रहे हैं कि आज कोर्ट में हम कागज दाखिल कर रहे हैं, आज दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ, विधायिका ने निर्णय ले लिया है, वो कानून बन चुका है और राष्ट्रपति के शासन हो चुके हैं, तो कोर्ट की भी अपनी मजबूरी है। अब ये देखना है जिस प्रकार पश्चिम बंगाल के अंदर कानून बनकर अभी हाथ में गजट आया नहीं, लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन भीड़ तंत्र के आधार पर। तो आप क्या मानते हैं जिस तरीके से संशोधन बिल आया है और जो नासिक में कार्रवाई हुई है वो इसी से जुड़ी हुई है? मुस्कान जी सॉरी, आज पता नहीं, आज आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए ठीक है, जिशान जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद कौशल किशोर जी आपके पास आऊंगी। जिशान जी देखिए, भाई साहब ने भी बड़ी अच्छी बात कही है। बोले लोकसभा और राज्यसभा में ये वक्फ बिल का जो वो पारित हो गया है, मैं मानता हूँ पारित हो गया है, लेकिन बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमें एक और ऑप्शन दिया है जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है। हमने वहाँ याचिका डाली है, वहाँ सुनवाई होगी,
कल के दिन राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उसे हमने मान्य किया था, उसे हमने सर झुका के और अपने सर माथे पे कबूल किया था। अगर सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देता है वक्त के मुद्दे पे वो हमें माननीय होगा, तो स्वागत करेंगे। अभी वक्त संशोधन बिल पे बात नहीं हो रही। मेरा सवाल आपसे वही होगा, जो कार्रवाई वहां पर नासिक में हुई है, क्या आपको लगता है कि संशोधन जो बिल हुआ है उसी से रिलेटेड है? जी, क्या उसको जोड़कर देख सकते हैं नासिक की कार्रवाई को बिल से? जिशान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शान जी का म्यूट हो गया है। मैं उस बात को फिर से दोहरा रहा हूँ कि वहां अगर जो वो अवैध मजार है तो बिल्कुल निश्चित रूप से उसे हटा देना चाहिए, लेकिन व्यवस्था ना खराब हो। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ कि वहां 4 लोगों को, जिम्मेदारों को, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी हो सकते हैं क्योंकि वहां सभी की आस्था जुड़ी होती है, सबको इकट्ठा करके वहां से उसका जो भय बनेगा उसको दूर करके कॉन्फिडेंस में लेकर उसे हटा देना चाहिए, मैं मानता हूँ। जिशान जी, 15 दिन पहले नोटिस लग गया था, 15 दिन ना काफी होते हैं क्या समझाने के लिए? मैडम, हाँ। नोटिस की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। नोटिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2-4 लोग जो कमेटी के लोग होते हैं उनके बीच में पहुंचता है। बाकी जो आसपास के लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, वहाँ की जो जनता होती है वो तो आपको क्या लगता है एक लोग तक नोटिस जानी चाहिए क्या? आप एक बार कहते हैं कि कमेटी को विश्वास में लेकर वो कमेटी लोगों को विश्वास में लेगी। सार्वजनिक करके एक छोटी, जैसा हम त्योहार आते हैं, कोई होली आती है, दीपावली आती है, तो प्रशासन वहां से एक अमन कमेटी से मिलके वहां जगह जगह 10-20 आदमी इकट्ठे करके उनको समझाते हैं ना कि हमें भाईचारा बनाए रखना है, व्यवस्था बनाए रखनी है। इसी तरीके से प्रशासन वहां से कर सकता है। अच्छा, तो प्रशासन ये आज जो नोटिस मिलने के बाद भी प्रशासन की जिम्मेदारी हो जाती है। जीनत अंसारी जी, जवाब दीजिए। नोटिस जब मिल गई है तो नोटिस ना काफी हुई है क्या? उसके बावजूद भी समझाना पड़ेगा एक एक, क्योंकि भाई टूटने वाला है, आप संयम बरतिएगा, टूटने वाला है, आप शांत रहिएगा। लोगों को समझ में नहीं आता नोटिस का मतलब। नहीं, ये बात सही है कि नोटिस मिल गया है तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर नोटिस मिलने में जैसे मेरे भाई ने कहा है कि थोड़ा टाइम लग जाता है। हर एक आदमी का, सबकी मेंटालिटी एक सी नहीं होती है, सबको समझाने में टाइम लगता है। तो ये चीज है कि ये जो एक मजार है इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी आस्था जुड़ी हुई होती है। अब आप इसमें अगर आप सिर्फ इसमें ये मेंशन करें कि एक ही समुदाय के लोगों ने वहां पे पत्थरबाजी की है या आक्रोश पैदा किया है, तो ये चीज बिल्कुल गलत होगी। क्योंकि मैंने बहुत से आपको ऐसे एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि आप दिल्ली में चली जाइए, निजामुद्दीन पे चली जाइए, आप जयपुर, हरियाणा वहाँ पे जयपुर में चली जाइए, तो वहां पर बड़े बड़े सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, सब बड़े बड़े टोकरे लेके आए। जैसे मेरे भाई ने हरी चादर को कमेंट्स किया है, वो हरी चादर वहां पे वो जाके उसको बिछाते हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। ऐसा नहीं है, तो उसमें सभी की आस्था जुड़ी हुई होती है। तो ऐसे में सबको समझाना एक थोड़ा सा, ठीक है, मेरे भाई ये भी बात सही है। ठीक है, फाइनल कमेंट सबसे लूंगी 10 सेकंड का। कौशल किशोर जी, ठीक है, आप अपने कौशल किशोर जी 1 सेकंड, 10 सेकंड कौशल किशोर जी, आप जवाब दे दीजिए मेरा कि अगर कोई चीज धार्मिक भावनाओं से या फिर आस्था से जुड़ी हो, रुक जाइए कौशल किशोर जी। अधिकार नहीं दिया है, रुक जाइए, 10 सेकंड का रिएक्शन चाहूंगी आप लोगों को। कितनी देर से कह रहे हैं चुप नहीं होते? 1 सेकंड जी। जो मंदिर मदरसों में मस्जिदों में आप फैसला करेंगे क्या बनी हुई है? ये न्यायपालिका किस लिए बनी है? ये आप जज बन गए? समिति की बैठने की बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए, आप बात करने दीजिए उनको, छोड़िए महाराज जी। अरे बस ठीक है। जब बात आस्था या धर्म की आती है या धार्मिक स्थल की आती है तो लोग अपना आपा खो देते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ पर सवाल करने के बावजूद भी यहाँ पर वेग कहीं और जा रहा है और अपनी बातें रखने में पूरी तरीके से होड़ लगी हुई है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, मुकेश जी, कौशल जी और जिशान जी, जीनत जी, आप चारों जुड़े हमारे साथ और अपनी बातें रखी। अब नाम और बात,
यहाँ पर आस्था किया जाती है तो लोग अपना आपा खो देते हैं। यहाँ पर संयम बरतने की जरूरत है अगर देश का भला चाहते हैं। जैसा कि नासिक में हुआ, अब यहाँ पर प्रशासन को जिम्मेदार ठहराए या फिर लोग को जिम्मेदार ठहराए या फिर जो मजार की कम्युनिटी उनको जिम्मेदार ठहराए, क्योंकि 15 दिन पहले नोटिस मिल गया था, बावजूद इसके ये हिंसा भड़की। इसके पीछे की वजह क्या है और कौन है इस तरीके का जो उन्माद पैदा कर रहा है देश में और धर्म के नाम पर भीड़ को उकसाने और भड़काने की कोशिश कर रहा है और हालात को बेकाबू करने की कोशिश कर रहा है। इस पर ध्यान देना चाहिए शासन प्रशासन को। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना। आप बने रहिए टीवी 100 के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ पर कभी नहीं रुकता। नमस्कार।